मेरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी चैप्टर 3 मानव विकास और भाग 2 के बारे में बात करते हैं। मानव विकास के उपागम। मानव विकास में आने वाली कमियों, समस्याओं को विभिन्न उपागमों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 उपागम होते हैं, जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम तथा क्षमता उपागम को सम्मिलित किया जाता है। इन उपागमों की कमियों में सुधार कर मानव विकास को और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उन उपागमों का विवरण इस प्रकार किया जाता है। बात करें पहले आय उपागम की, तो आय उपागम यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वतंत्रता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। अतः आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा ही होगा। बात करें दूसरा कल्याण उपागम की, तो कल्याण उपागम एक ऐसा उपागम मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि कल्याणात्मक लक्ष्य शामिल होते हैं। मानव विकास के स्तरों की वृद्धि के लिए सरकारी व्यय को नियंत्रण किया जाता है और उसमें व्यय किया जाता है। बात करें, इससे लोगों को विकास में भागीदारी बनाकर विकास के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है, जिसमें मानव विकास निष्कृत प्राप्तकर्ता में भागीदारी बनते हैं और लाभ कमाते हैं। बात करें तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम की, तो एक ऐसा आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है जिसके द्वारा उपागम इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं की एक पहचान कर इसकी व्यवस्था पर बल दिया जाता है। साथ ही इसमें मानव के विकल्पों की भी अपेक्षा की जाती है। बात करें क्षमता उपागम की, तो क्षमता उपागम इस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन की अवधारणा से है, जिसमें संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव विकास के क्षमताओं के निर्माण को बढ़ाने में विकास की बहुत ही कुंजी बताया जाता है। अतः ये चारों उपागम किसी न किसी रूप में मानव विकास के स्तर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये तो था मानव विकास के उपागम। बात करें आय उपागम की, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक माना जाता है, जिसमें मानव विकास को आय के साथ साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति को भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का भी स्तर ऊंचा होता है। ये तो था आय का उपागम, यानी स्रोत कहाँ से आते हैं। बात करें कल्याण उपागम की, यानी सबका भला हो सके, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पे उच्चतर सरकारी व्यय तथा तर्क देता है, यानी आपस में तर्क विचार करता है कि शिक्षा स्तर होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य होना अच्छा होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी मिलना चाहिए। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं क्योंकि किंतु ये निष्कृत प्राप्तकर्ता होते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतर व्यय करने वाले जो मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तो था कल्याण उपागम। बात करें आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी आधारभूत आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। बात करें इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लो प्रस्तावित किया था, जिसमें कि इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकास के विकल्पों के लिए प्रश्न उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं में से पर जोर दिया गया। बात करें क्षमता उपागम की, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ने वाले मानव विकास की एक कुंजी कहा जाता था कि संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, उसको बढ़ने का प्रयास किया गया। मानव विकास का एक मापन होना चाहिए, जहां कहा गया कि मानव विकास को मापन की विकास सूचांक के रूप में मापा जाता है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक लोगों की पहुंच यानी क्रय शक्ति अमेरिका डॉलर के संदर्भ के आधार पे क्रम प्रदान करता है। इसमें शामिल तीनों आधारों पे सम्मान प्रदान किया जाता है। इसमें देशों का क्रय 0 से 1 के क्रम में
बीच आधारित होता है, जिसमें मानव का विकास का स्तर 0 से 1 और उच्चतम होता है। मानव विकास का मापन आधारों में वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कहा गया कि मानव विकास सूचकांक एचपी यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पे दिया जाता है। जहाँ बात किया कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक से अधिक स्वस्थ जीवन जीने का एक ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। ये था मानव विकास का मापन के आधार पर। इसमें बात करें, प्रौढ़ साक्षरता दर और संकलन नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिका डॉलरों में से संदर्भ में मापा जाता है। स्कोर देखें तो 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत स्तर माना जाता था। जहां मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्राप्तियों का मापन करता है और प्रदर्शित करता है कि मानव विकास प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर ले। बात करें, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित होता है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है और 1990 की ईस्वी में प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा था, जबकि ये प्रतिवेदन मानव विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्यों में कोटि क्रमानुसार ऊंची सूची उपलब्ध कराता था। जहां मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएसएडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास का मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक माने जाते थे, जो मानव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। बात करें, मानव विकास के उच्च स्तरों वाले जो देश हैं, उसमें सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश करते हैं, यानी लागत लगाते हैं, जहां राजनीतिक उपद्रव और आर्थिक स्थिति प्राप्त स्वतंत्र मिल सके। इन देशों में संसाधनों का वितरण अपेक्षाकृत समान होता है। दूसरी ओर मानव के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक स्तर सेक्टरों में बजाय प्रतिरक्षा का अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास का प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं। यानी बात करें, जो मानव विकास सूचकांक की माप का वितरण स्पष्ट पता नहीं चल पाता है। इसके साथ ही मानव विकास सूचकांक के संबंध नवीन तत्वों को शामिल कर नई विधियों का प्रयास जारी है, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और भ्रष्टाचार सूचकांक आदि शामिल किए जाते हैं। जैसे पहले ही हम बात किए हैं कि मानव विकास को किस रूप में मापा जाता है, मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ये तो थे सारे मानव विकास। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।